देखिए ओके। तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन लेते हैं फिजिक्स का। हमारा है अल्टरनेटिंग करंट का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 करके जो है शॉर्टर से जो है लॉन्गर क्वेश्चन की मतलब छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आज हमारा ये है, सामने आपके है CBSE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रूव एन आइडियल कैपेसिटर इन AC सर्किट डज नॉट डिसिपेट पावर। इसके क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर हम आइडियल कैपेसिटर ले किसी AC सर्किट में तो पावर की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब जो पावर का लॉस होता है वो 0 होता है। ठीक है, यही बोला है। तो कैसे प्रूफ करना है, किस तरीके से करना है, क्या फार्मूला लगेगा, तो हम लोग इसी को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पावर का जो फार्मूला होता है, ठीक है, PAB, पावर डिसिपेट का जो फार्मूला होता है PAB इक्वल हो जाता है V जो है RMS इंटू IRMS इंटू क्या होता है cos फाई होता है। ठीक है, कितना होता है cos फाई। तो PAB इक्वल टू मतलब पावर जो है कंजम्पशन या पावर इक्वल होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग फिर PAB इक्वल टू, अगर हमारा क्या होगा, जब हमारा प्योर आइडियल कैपेसिटर वाली सर्किट होगी तो जो वोल्टेज करंट का डिफरेंस होगा क्या होगा, फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस होगा कितने का होगा, तो π/2। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 हो जाएगा। ओके, तो P पावर इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू IRMS मल्टीप्लाई cos फाई की जगह हम लोग रखेंगे π/2। और हम लोग जानते हैं cos फाई की जो वैल्यू होती है, मतलब cos जो है 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए आपको दिख गया कि पावर कंजम्पशन इन आइडियल कैपेसिटर विल बी 0। अगर आइडियल कैपेसिटर लगा है तो पावर क्या कर देगा, पूरे सर्किट के AC सर्किट का जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, 0 दिखाएगा। इसका मतलब AC सर्किट में जो पावर कंजम्पशन होता है वो क्या कर देता है, पूरा 0 कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 होता है, इसीलिए पावर 0 हो जाता है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन आपका कराता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको देख लीजिए, पावर 0 है। तो आप सेकंड क्वेश्चन क्या देखना है, अ सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग इंडक्टेंस L इक्वल टू 100 मिली हेनरी। क्या दिया, एक सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस जो लगा हुआ है उसका जो वैल्यू है वो 100 मिली हेनरी है, और रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 100 ओम है, एंड ए कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस भी 200 ओम है, इन सीरीज, सब एक साथ सीरीज में लगा। एन अल्टरनेटिंग EMF, एक अल्टरनेटिंग EMF है जिसका वोल्टेज 150/2 वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 500/π हर्ट्ज, इज अप्लाइड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन द रजिस्टर। तो हम लोग को क्या करना है, पावर निकालना है। तो पावर से जो पहले हम लोग को मेन चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस के लिए हमको करना क्या है, सबकी वैल्यू। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा क्या करना है, इसको मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप ले लीजिए इनके शॉट। तो चलिए अब आगे हम लोग, पहले का आंसर था, अब सेकंड पे आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा सोल्यूशन का, हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, गिवन। क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में आप सबसे पहले देख रहे हैं L की वैल्यू हमारी है कितनी है, तो 100 जो है इंटू 10⁻³ हो गया, मतलब मिली को हमने चेंज किया हेनरी में। एक चीज़, रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 100 ओम है, और यहाँ पे आप देखें रिएक्टेंस की जो वैल्यू, मतलब इसको बोलते हैं एक्सियल से लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 200 है। ठीक है, उसके बाद जो है जो वोल्टेज है इतना, ये हमारा वोल्टेज कितना है, तो अल्टरनेटिव EMF है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 150/2 हो गया, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी है,
टी 500/पाई हो गया, इतनी वैल्यू हमारी गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या, हम लोग को सबसे पहले जो निकालना है वो करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, करंट की वैल्यू निकालनी होगी, तब जाके आएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि वैल्यू गिवन है ये सब। तो आइए जो है देखिए, आप देख ली ना। तो सबसे पहले अब चलिए हम लोग फॉर्मूले की तरफ देखिए। इस पूरे सर्किट को, रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस, कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कितना होता है, जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब ही रेजिस्टेंस होता है, पर जब कैसा रजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट हो तो जेड इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब देखिए आर की वैल्यू अब यहाँ से ले लीजिए, आर की वैल्यू है देखिए 100 का स्क्वायर प्लस उसके बाद एक्स सी की वैल्यू कितनी है, तो एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे छूट गया, क्या एक्स सी की वैल्यू कितनी है 200। ये एक्सी की इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस दिया है सबसे पहले हमारा, क्या क्या दिया देखिएगा। तो अ सर्किट इज सेटअप बाई, अच्छा ये दिया देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस हमको निकालना। देखिए इंडक्टिव सर्किट्स का रेजिस्टेंस नहीं पता है, इसका मतलब हमको सबसे पहले ये निकालना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर इसको हम और आगे थोड़ा सा ले जाकर सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 0.1, यही ना आएगा। 100 में 1000 डिवाइड करेंगे 0.1 ये आ जाएगा। और हमें यहाँ से हम चलिए डायरेक्ट रख देते हैं, एक्सी की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है 200 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है 200 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो इसके ऊपर होता है 200 माइनस। अब देखिए एक्सी की जो एक्सएल की वैल्यू होती है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक्सएल इज इक्वल होता है कितना 2 पाई न्यू एल। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 4 इंटू कितना हो जाएगा, न्यू की वैल्यू कितनी है देखिएगा, तो 500/पाई है, और मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी होगी 0.1 होगी। इस पाई से इस पाई को काट देंगे, और हमने देखा क्या कि अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में एक जीरो कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर देखिएगा, यहाँ कितना सॉल्व करके आ रहा है, ये 100 आ रहा है। ये एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल निकालने क्या करेंगे, 2 पाई न्यू एल रखेंगे, 2 की वैल्यू 2 और पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू ये है, चाहे पाई पाई ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए। 500 इंटू 0.1, 2 इंटू 500 1000, 1000 में एक अंक पर डेसिमल लगाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा, और ये 100 यहाँ रख देंगे। तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 100 का स्क्वायर यहाँ होगा और 100 का स्क्वायर ही यहाँ होगा। अगर इसको हम लोग बिना सॉल्व किए तो ये 100√2 आ जाएगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, मतलब इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100√2 है। कितनी है, तो 100√2 है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो देखिएगा, ये हमारा वैल्यू। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना सबसे पहले वो निकालना IRMS की वैल्यू। तो IRMS की वैल्यू क्या होगी, तो IRMS होता है VRMS/R। तो VRMS की वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो 150√2 दे रखा है, और अपान RMS ये यहाँ पे जो होगा R की वैल्यू जो होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ R की जगह हमारा कितना हो जाएगा, तो Z हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 100 में ये R की जगह कितना होगा, IRMS निकाला, VRMS अपान कितना करेंगे 100, यहाँ पे Z लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो गया 150/√2, और Z की 100 यहाँ पे निकाले, 100√2 कट जाएगा तो 0 0 कट के कितना आ गया, तो आप देख लीजिए वैल्यू आ गया हमारा कितना 1.5 आ गया, इतना एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1.5। अब क्या करना हम लोग को, तो लास्ट वैल्यू निकालनी डिसिपेट पावर की। तो पावर इज इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R, ये RMS ही लिखेंगे। I की वैल्यू कितनी ऐसे भी लिख सकते हैं
15 अपान कितना, इसको हम 0 0 काट के और यहाँ से 5 से काटेंगे कितना होगा 3 अपान 1.5 और यहाँ पे ऐसे लिख दें और इसका स्क्वायर कर दें इंटू कितना होगा, आर की वैल्यू 100 है, यहाँ से आर कितना है देखिए 100 है। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो 150 इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा 50 इंटू 15 अपान यहाँ कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 100 होगा। इस 100 से 100 काट देंगे तो वैल्यू आ जाए कितना 225। इतना जो है जूल आ गया, पावर है इसीलिए क्या होगा, पावर डिसिपेट नहीं, पावर नहीं वाट होता है, ये क्या होगा पावर है तो इसलिए वाट आएगा। तो आपको समझ में आया, देख लिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, 1 मिनट, तो आप लोग देखिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग तो देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लंबा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन मान सकते, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते पर 3 या 2 मार्क्स के आएंगे। तो देखिए क्या है, अ सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी रेजिस्टेंस 100 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 200 ओम इज सीरीज एंड अल्टरनेटिंग EMF 150 500 अपन पाई हर्ट्ज इज अप्लाइड इन अ सीरीज। मतलब ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कम है। कैलकुलेट द डिसिपेट पावर इन दी, पावर निकालने से पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस सबसे पहले तो गिवन वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू है 100 और मिली को चेंज करेंगे 10⁻³ बदल के आएगा 0.1 हेनरी। आर की वैल्यू 100 है, एक्सएल की वैल्यू 200 दिया, वी की वैल्यू इतना दिया और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया। बट हमको करना सबसे पहले इस फार्मूले से पहले एक्सएल निकालना। एक्सएल इक्वल होता है 2 पाई न्यू एल, 2 पाई न्यू की जगह 500 पर पाई, एल की जगह 0.1, इसको काटेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब फार्मूला जेड इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, हाँ रख दीजिए, 100 स्क्वायर प्लस 200, 100 स्क्वायर प्लस 200 माइनस कितना हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा 100 स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर 100/2 हो गया। और IRMS निकालने के लिए VRMS अपन जेड करेंगे। VRMS की वैल्यू हमारे पास पहले से है, जेड से डिवाइड कर दिया, जेड की वैल्यू यहाँ से निकाला, कट के आ गया 1.5 एम्पियर। करंट कितना 1.5 एम्पियर हो गया। अब पावर डिसिपेट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RMS इंटू आर, और I स्क्वायर अगर 1.5 रखे या 15 अपान क्या कर दें 10 रख के स्क्वायर का 100 करेंगे, स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 100 से 100 कट गया और हमारा आ गया 225 वाट। यही हमारा डिसिपेट पावर इतना खर्च कर रहा है। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है, यूजफुल वीडियो। ओके, थैंक यू।